मैं तो अयोध्या का ही हूँ। मैं और राम जी आमने सामने रहते हैं। उन्हें जरूरत होती वो बुला लेते हैं, मुझे जरूरत होती मैं बुला लेता हूँ। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहा। अम्बेडकर जी की लिखी हुई बात को मिटा देंगे और लिख देंगे कि आज ये हिंदू राष्ट्र हो गया। प्रधानमंत्री इसलिए थोड़ी ना बने थे कि प्रचार मंत्री बन जाएं। मैं मोदी को कभी भी विकास पुरुष नहीं बोलूंगा। राम जी को हमेशा जीवन में लिख के अपने गले में एक मोदी नाम की ताबीज डाल लेनी चाहिए कि मैं तो बेघर था और मोदी अगर पैदा ना होता तो मुझे घर ना मिलता। मैं तो अयोध्या का ही हूँ। मैं और राम जी आमने सामने रहते हैं। उन्हें जरूरत होती वो बुला लेते हैं, मुझे जरूरत होती मैं बुला लेता हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ राम जी अभी तुम मत बुलाना। हाँ, अच्छा। अभी मुझे जीना है। हाँ। लेकिन बाबा बागेश्वर ने कहा है कि आज से हिंदू धर्म की स्थापना हो गई, आज से सनातनी। तो आज से बाबा बागेश्वर हाँ। अम्बेडकर बन गए हैं क्या? संविधान में लिख दिया अब हिंदू राष्ट्र हो गया। बाबा बागेश्वर की आत्मा में अम्बेडकर जी की आत्मा आ गई कि संविधान पे उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि अब ये भारत राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहा। अम्बेडकर जी की लिखी हुई बात को मिटा देंगे और लिख देंगे कि आज ये हिंदू राष्ट्र हो गया। क्या इतनी कुवत है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री में कि वो संविधान को बदल दे? चमत्कारी बाबा है, चमत्कार से बदल देंगे। बदल देना। मैं तो कह रहा हूँ चमत्कार से लिख दे कि अम्बेडकर जी ने झूठ लिखा था, अम्बेडकर जी ने फरेब लिखा था। मैं अम्बेडकर जी की बात को बदलता हूँ। ये देश अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा, ये हिंदू राष्ट्र बन गया। है इतनी कुवत धीरेन्द्र शास्त्री में तो लिख दो। दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र? मुझे सनातनियों को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं बढ़ाए ना। प्रधानमंत्री इसलिए थोड़ी ना बने थे कि प्रचार मंत्री बन जाएं। प्रचार मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो प्रचार तो करेंगे ना। काम क्या किया? आपको काम होता तो आप सरकारी नौकरी कर रही होती। प्रियंका जी आपने 10 फार्म भरे। 10 फार्म भरे, वो अलग बात है। पेपर आपके फॉर्म भरने से पहले लीक हो गए हैं। आपका एक फॉर्म क्लियर भी हुआ था, लेकिन आपके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि रिश्वत का दे सके। आप लोग मजबूरी में आईडी थामे घूम रहे। आप भी सरकारी अफसर बनना चाहते थे, आप में काबिलियत थी, कुवत थी, लेकिन मोदी राज में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, आप जानती हैं। इसीलिए आपने ये राह चुनी। कॉलेज खुल गया और आप मोदी जी से खपाएं। कहाँ की बात कर रहे हो? कैसे मैं कह दूं? आपकी किस बात पे कह दूं? आप मुझे एक बात पर्ची लिख के दे दो कि संदीप जी ये पढ़ दो कि मोदी जैसा कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। आप यही करवाना चाह रही मुझसे, जबरिया मुझसे करवाना चाहिए। भैया मैं धूप देख रहा हूँ तो धूप बोलूंगा, गंदगी देख रहा हूँ तो गंदगी बोल रहा हूँ, डर देखूंगा तो डर बोलूंगा, और घिनौनी चीजें देखूंगा घिनौनी बोलूंगा। मैं मोदी को कभी भी विकास पुरुष नहीं बोलूंगा। सदा सदा मोदी ने देश के अहित में ही काम किया। खपा क्यों है मोदी जी से इतना? मोदी जी से खपा क्यों? मोदी जी ने मेरी भैंस थोड़ी खोल रखी, मैं खपाऊं? न मेरा उनका घर का नाला एक है कि नाले की लड़ाई है, न मेरा पतनाला बढ़ा हुआ है। मोदी जी प्रधानमंत्री है। मोदी जी अगर आज भी अग्निवीरों की नौकरी पक्की कर दे, मैं मोदी जी का गुणगान करूंगा। पेंशन सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मोदी नाम का दर्द आपके पेट में, सवाल पूरा सुनिए। मोदी जी आज पेंशन विहीनों को पेंशन दे दे, मैं मोदी जी का गुणगान करूंगा। मोदी जी आज किसानों को न्याय दे दे, मैं मोदी जी का गुणगान करूंगा। मोदी जी जाके मणिपुर में उन बहनों से उनके पैरों पे सिर रख के माफी मांग ले कि मेरी वजह से तुम्हें नंगा घुमाया गया। मैं मोदी जी की आरती उतारूंगा, आरती उतारूंगा। रामलला को पक्का मकान दे दिया, बड़ा एहसान किया रामलला पर। अब तो विष्णु अवतार हो गए। आज चंपत राय ने घोषणा भी तो कर दी, पक्का मकान दिया तो विष्णु अवतार हो गए। राम को देने वाले क्या हैं? मैं कहता हूँ दुनिया राम की याचक है, दुनिया राम के आगे भिखारी है, दुनिया राम के आगे झोली फैलाती है। आज उल्टा गेर आ गया कि राम को मोदी के आगे फैलाना पड़ रहा है कि मुझे घर दे दो। ये सनातन का अपमान है, ये हिंदुत्व का अपमान है, हिंदू के ऋषि मुनियों का अपमान। रहते थे भगवान पहले टेंट में भी कहाँ थे? टेंट में भी नेहरू जी ने स्थापित किया था। आपको इतिहास पता होगा कि उस टेंट में भी मोदी जी ने पक्का मकान दिया ना। बड़ा एहसान किया। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी का एहसान राम जी को जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। राम जी को हमेशा जीवन में लिख के अपने गले में एक मोदी नाम की ताबीज डाल लेनी चाहिए कि मैं तो बेघर था और मोदी अगर पैदा ना होता तो मुझे घर ना मिलता। ये राम पर इतनी बड़ी कृपा जो मोदी जी ने की है, मैं कहता हूँ कि राम जी इस ऋण से उऋण त्रेता के बाद ये कलयुग आ गया, लेकिन मुझे लग रहा 100 त्रेता बीत जाएंगे, वो मोदी नाम से उऋण होने वाले नहीं है। पोस्टर छपे थे जिसमें वो उंगली पकड़ के ला रहे थे राम को। देख लीजिए ना, आप ही देख लीजिए कि राम जी का क्या कद बन गया। आज राम जी का क्या कद बना दिया गया, कितना सिमटा दिया गया हिंदू धर्म को, कितना सिमटा दिया गया सनातन को। चारों शंकराचार्य आज इस बात का विरोध कर रहे हैं, एक भी शंकराचार्य अयोध्या नगरी में नहीं है। धर्म ध्वजा के सबसे बड़े मनीषी, सबसे बड़े पताका, सबसे बड़े धर्म रक्षक
आज कह रहे थे ये अनीति है, ये नीति अनुसार नहीं हो रहा, विधि अनुसार नहीं हो रहा, विधान अनुसार नहीं हो रहा, धर्म अनुसार नहीं हो रहा, सनातन अनुसार नहीं हो रहा। और उसके बाद भी अगर इस तरह किया जा रहा है तो निश्चलानंद जी महाराज शंकराचार्य जी ने तो ये भी कहा है कि ऐसी मूर्ति में अगर इस विधि विधान से पूजा होती है तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है, उसमें राम जी नहीं आते। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, डरना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि यही राम जी आज गर्भगृह में बैठे मोदी जी को बुद्धि को सुबुद्धि देंगे, उन्हें न्याय के राह पर ले जाएंगे। किसानों के जो 750 किसान उनके राज में जिन्होंने प्राण दिया है, उस प्राण लेने वाले मोदी जी को, किसानों के प्राण लेने वाले मोदी जी को शायद क्षमा कर दें, शायद उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन ये इतना बड़ा अक्षम्य अपराध है कि शायद राम जी भी चाह के नहीं माफ़ कर पाएंगे। बहनों की इज्जत जो उनके मणिपुर में लुटी है, शायद प्रभु जी कुछ कृपा करें, मोदी जी पर दया करें। इस तरह से मैं कहता हूँ मोदी जी जो ढोंग और आडंबर के बीच में चल रहे हैं, मोदी जी को राहुल गांधी से सीखना चाहिए कि न्याय पथ क्या होता है, न्याय की राह क्या होती है, न्याय पर कैसे चला जाता है, भारत के लिए, अखंड भारत के लिए कैसे लड़ा जाता है, कैसे जाति पाति ऊंच नीच काला गोरा देखे बिना सबको अपने बाहों में भर लिया जाता है। ये मोदी जी को आज राहुल से सीखने की जरूरत है। मोदी जी की क्या सीखेंगे राहुल गांधी से? उन्हें तो मंदिर जाने से रोक दिया जाता है। मोदी जी को, राहुल गांधी को तो किसके राज में? आसाम में। किसके राज में? डबल इंजन की सरकार है, यहाँ नरेंद्र मोदी और वहाँ हेमंत बिस्व शर्मा, दोनों भाजपा की सरकार। और किसी शिव भक्त को, किसी राम भक्त को, किसी देव भक्त को देवालय में जाने से रोकने का अपराध किसने किया? ये मोदी सरकार ने और बीजेपी के लोगों ने किया। भगवान जरूर उन्हें माफ इसकी सजा देंगे और भगवान बताएंगे कि भगवान किसी एक दल के अधीन नहीं है। राम किसी दल के मोहताज नहीं, किसी हाथ के मोहताज नहीं, किसी उंगली के मोहताज नहीं है। राम विराट है, राम सबके सबके राम, सबकी अयोध्या है। राम को कोई एक दल अपना बना नहीं सकता। बहुत दिन हो गए इन्हें राम नाम की रोटी खा के बीजेपी को मोटी होते हुए, इतनी मोटी हो गई कि अब उसकी बुद्धि भी मोटी हो गई है, बुद्धि भी छोटी हो गई। राम कृपा करें कि उसे सद्बुद्धि दे। जय सिया राम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।